प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। जब हम सेक्रेड लेंटन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के इस 34वें दिन इकट्ठा होते हैं, तो आइए हम नीति वचन की किताब अध्याय 3 वचन 5 से 6 में पाए जाने वाले पावन ज्ञान पर ध्यान दें। प्रभु पर भरोसा रखें। तू अपने संपूर्ण मन से और अपनी ही समझ का सहारा न लेना। अपने सब कामों में उसे स्वीकार करना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जीवन की यात्रा में हम अक्सर अनिश्चितता, संदेह और चुनौती के मौसम का सामना करते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे दुनिया का भार हमारे कंधों पर है और आगे का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई देता है। फिर भी इन परीक्षणों के बीच में भी हमें पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करने के लिए बुलाया गया है। एक दिन जागने की कल्पना करें और अचानक जो बोझ आप पर हफ्तों या महीनों तक दबा रहा है, वह आपके कंधों से उतर जाता है। आप नहीं जानते कि वह दिन कब आएगा। केवल परमेश्वर ही ऐसा करता है। लेकिन एक बात निश्चित है, वह वफादार है और वह आपको इस सीजन से बाहर ले जाएगा। बात अगर की नहीं बल्कि कब की है। भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसके लिए हमें अपनी समझ को समर्पित करने और ईश्वर की दिव्य बुद्धि और विधान पर पूरा भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब हम अपनी समझ पर भरोसा करते हैं, तो हम खुद को मानवीय क्षमताओं और धारणाओं तक सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब हम पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो हम खुद को उनकी अनंत बुद्धि और शक्ति के लिए खोल देते हैं। हमारे सभी तरीकों से ईश्वर को स्वीकार करना केवल प्रार्थना करने या चर्च सेवाओं में भाग लेने से कहीं अधिक है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को उसकी इच्छा और उद्देश्य के साथ संरेखित करने के बारे में है। चाहे हमारे रिश्तों में, करियर में या व्यक्तिगत प्रयासों में, आइए हम उनका मार्गदर्शन और दिशा प्राप्त करें, क्योंकि उसे स्वीकार करने से ही वह हमारे मार्ग सीधे करेगा। परमेश्वर का वादा केवल यह नहीं है कि वह हमारे रास्ते से बाधाएं हटा देगा, बल्कि यह कि वह हमारे रास्ते सीधा कर देगा। वह हमें उद्देश्य और पूर्ति की यात्रा पर ले जाएगा। हमारे जीवन के लिए अपनी दिव्य योजना की ओर हमारा मार्गदर्शन करेगा। हालांकि रास्ता घुमावदार और चुनौतियों से भरा हो सकता है, हम यह जानकर आराम पा सकते हैं कि परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि हम अपनी लेंटेन यात्रा जारी रखते हैं, आइए हम ईश्वर की वफादारी के वादे को मजबूती से पकड़ें। पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखें। अपनी समझ का सहारा न लें। उसे अपने सभी तरीकों से स्वीकार करें और वह आपके रास्ते सीधे कर देगा। यह सत्य हमें प्रेरित और उत्थान करे, क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता में अटूट विश्वास और विश्वास के साथ जीवन के मौसमों में आगे बढ़ते हैं। आइए हम यह भी जानें कि हम मसीह में अपनी प्रार्थनाओं की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं। बाइबल प्रार्थना हमें अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमें न केवल प्रार्थना करना सिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अपने हृदयों को परमेश्वर की इच्छा के साथ कैसे संरेखित करें। सबसे पहले आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में ईमानदारी और प्रामाणिकता के महत्व को याद रखें। यीशु ने स्वयं पाखंड या दिखावे से रहित सच्चे हृदय से प्रार्थना करने के महत्व पर जोर दिया। मत्ती 6:6 में वह कहता है, परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में कृतज्ञता और धन्यवाद की भावना विकसित करें। फिलिपियों 4:6-7 हमें स्मरण दिलाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, और परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदयों की रक्षा करेगी, और तुम्हारा मन मसीह यीशु में है। जब हम कृतज्ञता से भरे हृदय से ईश्वर के पास जाते हैं, तो हम खुद को उनकी शांति और प्रावधान के लिए खोल देते हैं। इसके अलावा आइए हम ईश्वर के सही समय और संप्रभुता पर भरोसा करते हुए अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ और अटूट रहें। लूका 18:1 हमें सदा प्रार्थना करने और हिम्मत न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, यहाँ तक कि जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर विलंबित या अनिश्चित लगते हैं,
तो आइए हम विश्वास में बने रहें, यह जानते हुए कि परमेश्वर अपनी बुद्धि और प्रेम के अनुसार सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। इसके अलावा आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप प्रार्थना करें, जिससे पवित्र शास्त्र हमारी याचिकाओं को मार्गदर्शन और आकार दे सके। 1 यूहन्ना 5 के 14 से 15 हमें आश्वासन देता है और हमें उस पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, और यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। अपनी प्रार्थनाओं को पवित्र शास्त्र के वादों और सिद्धांतों पर आधारित करके हम खुद को ईश्वर के उद्देश्यों के साथ जोड़ते हैं और अपने जीवन में उनके हस्तक्षेप को आमंत्रित करते हैं। अंत में आइए हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करने की शक्ति को कम न समझें। यूहन्ना 14 के 13 से 14 घोषणा करता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। विश्वासियों के रूप में हमें यीशु के नाम के माध्यम से साहसपूर्वक पिता के पास जाने का अधिकार दिया गया है, यह जानते हुए कि वह अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमारी ओर से हस्तक्षेप करता है। अंत में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करने के गहन संदेश पर विचार करते हैं, तो आइए हम अपने जीवन को उनकी इच्छा के साथ संरेखित करने के लिए कार्रवाई करें। आइए हम अपनी शंकाओं और भय को त्यागने के लिए प्रतिबद्ध हों, अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहें, बल्कि ईश्वर की अमोघ बुद्धि और प्रेम पर अपना पूरा भरोसा रखें। मैं आप में से प्रत्येक से प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने, ईमानदारी, कृतज्ञता, दृढ़ता और उनके वचन के साथ संरेखण के माध्यम से ईश्वर के साथ गहरा संबंध विकसित करने का आग्रह करता हूं। आइए हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करने की शक्ति को कम न समझें, उस अधिकार और अनुग्रह का लाभ उठाएं जो उसने हमें अपने प्यारे बच्चों के रूप में दिया है। जैसे ही हम विश्वास और शिष्यत्व की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आइए हम मसीह के साथ चलने में एक दूसरे का समर्थन करें और प्रोत्साहित करें। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया में ईश्वर के चमत्कारी कार्यों की गवाही देते हुए आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ने का प्रयास करें। मैं आपको हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करके इस मसीह केंद्रित यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने चैनल के माध्यम से हम आपके आध्यात्मिक विकास को समृद्ध करने और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को गहरा करने के लिए मूल्यवान संसाधन, शिक्षाएं और अंतर्दृष्टि प्रदान करना चाहते हैं। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन लेने और उससे जुड़ने से आप न केवल हमारा समर्थन करते हैं, बल्कि व्यापक दर्शकों तक सुसमाचार संदेश के प्रसार में भी योगदान देते हैं। प्रभु आपको भरपूर आशीर्वाद दें, क्योंकि आप उन पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं और उनकी कृपा आपको विश्वास की इस यात्रा में बनाए रखेगी। आइए हम पवित्र आत्मा की शक्ति में आगे बढ़ें, ईश्वर की महिमा के लिए उद्देश्य और जुनून में एकजुट हों। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।